जय हिंद एवरीवन। कैसे आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज है हमारी बट्टा की दूसरी क्लास और आज हम सवाल करेंगे विक्रम मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। ठीक है। देखिए, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप 2 घंटे की 3 घंटे की मैराथन देख रहे हैं और आप हमारी ये 15 से 20 मिनट की क्लास देखते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपका समय भी बचने वाला है और क्वेश्चन भी आपको सेम प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। ठीक है। और कंसेप्ट और ट्रिक हम साथ साथ बताते हुए चल रहे हैं। तो आज का पहला सवाल है हमारा 20%, 10% तथा 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन 6480 रुपये में बेची गई। उस मशीन का आरंभिक अंकित मूल्य क्या है? मैंने बताया आपको, अंकित मूल्य पर हमेशा छूट जो मिलती है अंकित मूल्य पर मिलती है। ठीक है। और लाभ जो होता है हमें हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है। ये छूट जो दी गई है 10, 10 और 20 की, ये हमें अंकित मूल्य पर दी होगी, यानी कि MP और SP का हम रेशियो यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है। अब देखिए, पहली 20% की छूट है तो 20% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/5। 20% की फ्रैक्शन 1/5। तो मैं कह सकता हूँ, अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5 था तो उस पर 1 की छूट दी तो कितने में बेच दी? 4 में। फिर अगली परसेंट है 10% की छूट है। 10% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/10। कह सकते हैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? 10, और उस पर 1 की छूट देने के बाद कितने बेच दी? 9। फिर 10% की अगली छूट है तो 10 से 9 में बेच दी। ठीक है। अब यहाँ से हम अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशो SP का रेशो निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए 100 और 5 की गुणा होगी 500। MP 500 हो गया और ये 9 में 81, 81 और 4 अट्ठे 32, 324। यानी कि MP हमारे पास कितना है? 500 और SP कितना है हमारे पास? 324। ठीक है। अब 324 की वैल्यू हमें दे रखी है सवाल में, सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें 324 बराबर 6480 के। हमसे पूछा है क्रय मूल्य अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है मेरे पास? 500। तो 500 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे। 6480 गुणा में 500 बटे में 324। अब देखिए कितनी बार भाग लगी? यहाँ से 2 बार भाग लगी। 32 दूनी 64 और 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 बार भाग यहाँ से पूरी लग जाएगी। यहाँ पे 20 बार कटेंगे। ठीक है। तो 500 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? ये 500 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10,000। ठीक है। कितनी? 10,000। तो यानी MP कितना हो जाएगा हमारे पास? 10,000। ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? यहाँ पे ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 17 का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% के आरंभिक बट्टे के उपरांत एक 12% का अतिरिक्त बट्टा देता है। यदि रेडियो का बिक्री मूल्य 704 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य कितना है? देखिए, हमसे अंकित मूल्य पूछा है। देखिए, हम पीछे अभी सवाल किए तो उसमें हम डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल लेते, तो वैसे ही हम यहाँ पे डायरेक्ट अंकित मूल्य भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए MP हमारा, हमें नहीं पता क्या है MP, हम मान लें। ठीक है। X है हमारे पास, MP जो हमारा X है। ठीक है। MP को मैं X मान लेता हूँ। ठीक है। MP जो है मेरे पास क्या है? X है। ठीक है। अभी कह रहे हैं X पर जो MP है उस पर 20% की छूट दी, यानी 20% की छूट दी तो 80 में बेचा होगा, 80 बटे में 100। फिर उसके बाद एक अतिरिक्त छूट दी 12% की, तो 12% की छूट दी तो कितने में बेचा होगा? 88 में बटे में 100। तब जाके कितने में बेचा है वो? 704 रुपये में। कितने में? 704 रुपये में। तो मुझे क्या चाहिए? X का मान चाहिए यहाँ से। तो X बराबर क्या हो जाएगा? X बराबर हो जाएगा 704 गुणा में 100 गुणा में 100 बटे में 80 गुणा में 88। देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 ये खत्म, और 11 से काटेंगे, 11 अट्ठे 88 और 11 छिंग 66 और 11 चौक 44, 8 अट्ठे 64, ये कट जाएगा पूरा पूरा। तो आ जाएगा हमारे पास कितना? 1000। तो MP कितना आ जाएगा हमारे पास? 1000 रुपये, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बिना अनुपात निकाले। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, एक व्यापारी एक वस्तु बेचने पर 30% तथा 15% की क्रमिक छूट देता है। यदि उसे 476 रुपये प्राप्त हों तो उसका अंकित मूल्य क्या है? देखिए, इसे भी हम डायरेक्ट कर देंगे। मान लीजिए अंकित मूल्य हमारे पास ए है, उस पर पहले 30% की छूट है, यानी 70 बटे में 100 हो जाएगा। फिर 15% की छूट है, यानी 85 बटे में 100 बराबर 476 में बेच दिया उसने। ठीक है।
अब ए का मान चाहिए हमें, यहाँ से ए का मान चाहिए, तो ए बराबर 476 गुणा में 100 गुणा में 100 बटे में 70 गुणा में 85। वी काटापीटी करेंगे हम यहाँ पे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे पहले यहाँ पे हम, ठीक है। 7 से काटेंगे, 7 छिंग 42 और 7 अट्ठे 56, 17 चौके 68 और 17 पंजे 85, और 5 से काटेंगे ये, 5 दूनी 10, 2 की और 4 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 800, यानी तो MP क्या हो जाएगा हमारे पास 800 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास, यदि दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है, यदि उसका यह लाभ 10% रहा हो तो उस खिलौने का अंकित मूल्य क्या है। 23% छूट देकर 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है, यदि उसका लाभ 10% है तो उसका अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले क्या आता है हमारा CP, यानी कोई वस्तु हम बना के तैयार करते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम CP, कितने में बना के तैयार की CP। उसके बाद हम उस पर MP यानी मार्क प्राइस डालते हैं, उसके बाद हम उसे सेल कर देते हैं, ठीक है, SP। अब ये कह रहे हैं 23% छूट दी उसने, यानी 23% छूट दी, 23% ये 23 बटे में 100, ठीक है, फ्रैक्शन हो जाएगी इसकी। अब 23% छूट दी, छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य पर 23% की छूट दी है, ठीक है, यानी 100 रुपये उस पर अंकित 23% की छूट दी, तो कितने में बेचा, 77 रुपये में बेच दिया। अब ये CP जो बचा खाली है इसकी जगह, तो इसकी जगह भी हम 77 लिख देंगे, यानी 77 में उसने बना के तैयार किया और 100 उस पर रेट डाले और उसके बाद 77 में उसने बेच दिया, ठीक है। अब करें, यदि उसको 10% लाभ हो रहा है, यानी 10% लाभ हमेशा किस पे होता है, CP पे होता है, यानी कि अगर 10 में बनाई थी उसने तो 11 में बेच दी। अब यहाँ पे MP खाली है तो MP के नीचे भी हम 11 लिख देंगे, ठीक है। अब इसका अनुपात निकालेंगे तीनों का, ठीक है, ये हो जाएगा 770, ये 1100 और ये 11 7 70 और 11 7 70, ये 84 874। अब कह रहे हैं उसे 56 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है। अब हमारे हिसाब से कितना लाभ हो रहा है, सवाल में कितने का लाभ हो रहा है, यानी 770 में बनी थी वस्तु उसने खरीदी थी और 847 में बेच दी, तो कितने का लाभ हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, यानी 7 और ये 7, 77 रुपये का लाभ हो रहा है, 77 रुपये का लाभ हो रहा है, जो किसके बराबर, सवाल में 56 के बराबर। तुमसे क्या पूछा है, अंकित मूल्य कितना है, 1100, तो 1100 का मान निकाल लेंगे हम यहाँ से, 1100 बराबर 56 गुणा में 1100 बटे में 77। अब 11 7 77 और 11 एकम 11 और 7 से काटेंगे 7 8 56, यानी कि तो MP कितना आ गया हमारे पास, 800 रुपये, 800 रुपये। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन B यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, चीज़ों का एक जोड़ा 15% छूट प्राप्त करके 37.40 रुपये में खरीदा गया, प्रत्येक चीज़ का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक चीज़ का अंकित मूल्य हमें निकालना है, ठीक है। 15% छूट दी है, तब 37.40 रुपये में खरीदा गया, ठीक है, यानी मान लीजिए अंकित मूल्य A है और उस पर 15% की छूट यानी कि 85 में बेचा गया, तब जाके कितने में बेचा, 37.40 रुपये में किसी ने खरीदा है, ठीक है। तो हमें A का मान चाहिए, तो A बराबर हो जाएगा हमारे पास 37.40 गुणा में 100 बटे में 85, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 2 के बाद 2 जीरो बढ़ेंगे यहाँ पे। अब भाग करेंगे हम काटा पीटी, तो यहाँ पे 100 से 100 खत्म और 17 से काटेंगे, 17 पंजे 85 और ये 17 दूनी 34 और यहाँ से 3 बचेंगे, 17 दूनी 34, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, नहीं 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 44 बार ये कटेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास अंकित मूल्य, 44 रुपये। ऑप्शन B यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 21 का ऑप्शन B। अगला प्रश्न हमारा, एक दुकान में एक पंखे पर 10% छूट का प्रस्ताव है, उससे निकासी बिक्री के समय पहले से छूट दिए गए मूल्य पर 6% की छूट देकर 846 में बेचा जाता है, उस पंखे का आरंभिक अंकित मूल्य क्या है। सेम सवाल है, अभी जो किया उसी की तरह हम कर देंगे, ठीक है। उसमें एक छूट दे रखी थी, इसमें 2 छूट दे रखी है। अगला सवाल है हमारा, एक वीडियो खेल का बिक्री मूल्य 740 रुपये है, उस पर 7.5% छूट दी गई, उसका अंकित मूल्य क्या है। डायरेक्ट निकाल देंगे,
अंकित मूल्य मान लीजिए एमपी हमारे पास ए है और उस पर 7.5% की छूट दी गई, यानी कि कितने में बेचा गया होगा वो 7.5% की छूट के बाद 92.5/100 बराबर 740। अब डायरेक्ट यहाँ से हम ए का मान निकाल देंगे तो ये जगह गुणा भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप खुद से ट्राई करना। अगला सवाल है हमारा, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत 450 रुपये है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम वस्तु को अगर बना के तैयार कर रहे हैं तो वो होता है हमारा सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब उसके बाद जैसे मान लीजिए वस्तु बनकर तैयार होगी तो हम उस पर डालेंगे एमपी यानी मार्क प्राइस, और सबसे बाद में उसे करेंगे सेल यानी एसपी। अभी कह रहे हैं 10% की छूट दी उस पर। ठीक है, 10% की छूट हमेशा किस पे मिलती है, एमपी पर, मार्क प्राइस पर, यानी 10 की वस्तु उसने कितने में बेच दी, 9 रुपये में बेच दी। तो यहाँ पे सीपी भी 9 लिखेंगे हम और एसपी भी 9, डिस्काउंट पर बेच दी। ठीक है, फिर कह रहे हैं 20% का लाभ होता है। लाभ हमेशा किस पे होता है, लाभ होता है हमारा क्रय मूल्य पर। तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, कितनी, 1/5। अगर 5 की वस्तु थी तो उसने 6 में बेच दी। ठीक है, 6 में बेच दी। अब हमें दे रखा है उसका लागत मूल्य 450 दे रखा है, 450। अभी अनुपात आ जाएगा हमारे पास 9×5 = 45, 60, 9×6 = 54। ठीक है, अब लागत मूल्य 450 है और हमारे हिसाब से लागत मूल्य कितना सवाल में 45, तो हम कह सकते हैं 45 बराबर 450 के, 1 बराबर 10 के। तो हमसे क्या पूछा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना 60 बराबर 600 के। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा सवाल नंबर 25, सेम है जो अभी किया है उसका सेम सवाल है, खुद से ट्राई करना। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, ए ने एक वस्तु खरीदी गई कीमत पर 25% लाभ के साथ उसे 87.50 में बेचा, जिसके अंकित मूल्य पर उसे 30% छूट मिली। अंकित मूल्य क्या है, सेम सवाल है, आप खुद से ट्राई करें। ठीक है, ये थी डिस्काउंट की आज सेकंड क्लास। आई होप सवाल आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें, कमेंट को मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। और आपको इसकी सॉल्यूशन की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।